अमावस्या की काली रात जंगल पर गहरी चादर की तरह छा चुकी थी। हवा की धीमी सरसराहट पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब और डरावनी आकृतियां बना रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहा हो, जो कभी भी सामने आ सकता था। लोमड़ी, ये अंधेरी रात हमारे लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। इस सन्नाटे में कोई भी हमारी चालाकी को समझ नहीं पाएगा। अगर हम डर का ऐसा जाल बुन दें कि हर जानवर को लगे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, तो वे खुद ही डरकर हमारे सामने झुक जाएंगे और हमारी हर बात मानेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भेड़िया, लेकिन हमें इस काम को बहुत चालाकी और धैर्य के साथ करना होगा। हम ऐसा भ्रम पैदा करेंगे कि हर जानवर को लगे कोई साया उसका पीछा कर रहा है और उसे हर समय देख रहा है। डर उनके मन में धीरे धीरे घर कर जाएगा और वे खुद ही हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। अंधेरे में दोनों की धीमी और खतरनाक आवाजें गूंज रही थीं। उनकी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी और जंगल एक अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहा था। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक साजिश है। अगर भेड़िया और लोमड़ी अपनी योजना में सफल हो गए तो पूरा जंगल डर के साए में जीने लगेगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे हिम्मत करके ये सच्चाई शेर तक पहुँचानी ही होगी, चाहे मुझे कितना भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। डर के बावजूद खरगोश ने साहस जुटाया और तेजी से अंधेरे जंगल में दौड़ पड़ा, ताकि सही समय पर सच्चाई सामने आ सके। मैंने आज कई जानवरों के बीच ये अफवाह फैला दी है कि जंगल में एक अदृश्य राक्षस घूम रहा है। अब हर कोई डर के कारण बेचैन है और छोटी छोटी आवाज़ों से भी घबरा रहा है। अगर हम इसी तरह डर को बढ़ाते रहे तो वे पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे और हमारी बात मानने लगेंगे। मुझे भी हर तरफ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरा दिल डर से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब सच है या कोई चाल है। अगर ये सच हुआ तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जंगल में डर अब तेजी से फैल चुका था और हर जानवर बेचैन था। तभी खरगोश शेर के पास पहुंचा और उसने पूरी सच्चाई बता दी। महाराज, ये सब एक साजिश है। मैंने अपनी आंखों से भेड़िया और लोमड़ी को ये योजना बनाते सुना है। वे जानबूझकर डर फैला रहे हैं ताकि सभी जानवर उन पर निर्भर हो जाएं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल उनके नियंत्रण में चला जाएगा और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अगर ये सच है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना होगा और उनकी साजिश को उन्हीं पर पलटना होगा। हम सही समय का इंतजार करेंगे और फिर उनकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे, ताकि उनका षड्यंत्र खत्म हो सके और जंगल में शांति लौट सके। भेड़िया, अब समय आ गया है कि हम अपनी योजना को और मजबूत बनाएं। आज रात हम ऐसी डरावनी आवाजें और हरकतें करेंगे कि हर जानवर डर के कारण सो भी नहीं पाएगा। जब उनका मन पूरी तरह भय से भर जाएगा, तब हम उनके सामने रक्षक बनकर आएंगे और वे खुद ही हमारी हर बात मानने लगेंगे। रात और भी गहरी हो गई और जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हर तरफ डर का माहौल था और जानवर अपने अपने ठिकानों में छिपकर कांप रहे थे। मुझे अब लगने लगा है कि ये सब कोई चाल है। अगर सच में कोई खतरनाक शक्ति होती तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई जरूर देता। हमें डर के आगे झुकने के बजाय सच्चाई का पता लगाना चाहिए और मिलकर इसका सामना करना चाहिए। तभी हम इस रहस्य को समझ पाएंगे और खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। लोमड़ी, देखो हमारा डर कितना असर कर रहा है। अब हर जानवर हमारी बातों पर विश्वास कर रहा है और कोई भी हमारी योजना पर शक नहीं कर रहा।
बस अब थोड़ा और डर फैलाना है, फिर पूरा जंगल हमारे नियंत्रण में होगा और हम बिना किसी लड़ाई के राजा बन जाएंगे। शेर और कुछ समझदार जानवर छिपकर ये सब देख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। अब बहुत हो चुका। तुम्हारी साजिश का सच सबके सामने आ चुका है। तुमने डर का सहारा लेकर पूरे जंगल को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारा ये धोखा अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और आज ही इसका अंत होगा। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये सब किया। हमें लगा कि डर के सहारे हम आसानी से राज कर सकते हैं, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे और सभी के साथ ईमानदारी से रहेंगे। सभी जानवर अब सच्चाई जान चुके थे और उनके दिल से डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। अब उनकी जगह साहस और एकता ने ले ली थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमें इसका गहरा पछतावा है। अगर हमें एक मौका दिया जाए तो हम अपनी गलती सुधार सकते हैं और जंगल के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हम अब कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेंगे और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। गलती माफ की जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश नहीं। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो कल ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और पूरे जंगल को खतरे में डाल सकते हैं। हमें ऐसा फैसला लेना होगा जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का गलत काम करने की हिम्मत न करे। मैं भी यही मानता हूँ कि जंगल की सुरक्षा सबसे जरूरी है। हमें भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लेना चाहिए। अगर हम अभी सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो भविष्य में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और जंगल फिर से खतरे में आ सकता है। सभी जानवर गहरी सोच में डूब गए और एक ऐसा निर्णय लेने की तैयारी करने लगे जो पूरे जंगल के भविष्य को सुरक्षित बना सके। तुम दोनों को इस जंगल से बाहर जाना होगा। यही तुम्हारी सजा है और यही इस जंगल की सुरक्षा के लिए सही फैसला है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का षड्यंत्र करने की हिम्मत ना करे और जंगल में हमेशा शांति बनी रहे। आज हमें ये सीख मिली है कि डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़े रहें तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और हर मुश्किल का सामना मिलकर करना चाहिए। तभी हम सुरक्षित और मजबूत रह सकते हैं।